हाँ, अब तुम जगह बताओ और देखो मरियम के बगैर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ओ शट अप, ओके? यहाँ तुम्हारी शर्तें नहीं, मेरी शर्तें चलेंगी। आपको अंदाजा है कि मैं किस कर्ब में से गुजर रही हूँ पापा? ऐसे मौके पे आपको पैसों का ख्याल आ रहा है? बेटा, पापा तो आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए आपको यहाँ लाया ना, फिर वो भला आपको क्यों बंद करेंगे? आप झूठ बोल रही हैं। What the hell are you doing, Saman? Are you mad? क्या तुम्हें मैं अपने जेवरात इस तरह बेच नहीं दूंगा? और तुम ये क्या साबित करना चाहती है कि तुम मरियम को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? I have already told you that I am trying. हो जाएगा पेमेंट का बंदोबस्त, सब्र करो। मैं मजीद इस अजियत में नहीं रहना चाहती पापा। और मैं तुमसे ज्यादा अजियत में हूं। तुम्हारी बेटी तुमसे जुदा हुई है ना, और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तड़प रही है। समन, तुम मेरी हिम्मत तोड़ दोगी। सॉरी पापा। चलो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हें इस तरह अजियत देकर। जिब्रान, क्या करूं, मजबूरी है मेरी। वो देखो, एक तो इस तरह मैं थोड़ा अरसा अपनी बेटी के पास भी रह लूंगा, और दूसरा मेरा मसला भी हल हो जाएगा। मेरी मरियम से बात करवाओ। करा दूंगा मेरी जान, पहले मुझसे तो बात कर लो ना। नफरत है मुझे तुम्हारी आवाज से। मेरी बात करो इस कमीने से। लेकिन मुझे नफरत नहीं है तुम्हारी आवाज से, क्योंकि जब भी तुम्हारी आवाज में दुख, दर्द और कर्ब महसूस करता हूँ तो सुकून मिलता है मुझे, बड़ा मजा आता है। सीरियसली। तुम्हें जरा एहसास नहीं कि यहाँ तुम्हारा फोन करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? न जाने किन आसाब के मालिक हो तुम। लोहे के असाब का मालिक हूं मैं, लोहे के असाब का। अरे बात सुनो, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना अपने घर पे, सब बंद कर दो। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ उल्टा ही हो जाएगा। और हाँ, वो जिस हीरो को तुम अपने साथ लिए फिर रही हो, उससे कहो जरा काम डाउन रहे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो बेचारा अपनी जान से जाएगा, समझी? खबरदार जो उनके बारे में तुमने कुछ ऐसा कहा तो। अरे यार, बात तो बहुत दूर तक चली गई है। जेलसी हो रही है मुझे। बकवास बंद करो और मरियम से बात करवाओ मेरी। हाँ, लेकिन अपने उस अच्छे से दोस्त से कहना कि शराफत और ईमानदारी से मुझ तक मेरा हक पहुंचा दे भाई। फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, वादा। और इसकी क्या गारंटी है? जान, तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा एतबार। देखो, अगर तुमने कोई गेम खराब करने की कोशिश की तो मेरा तुमसे और तुम्हारा मरियम से हमेशा के लिए राब्ता खत्म हो जाएगा। गॉट इट? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जान, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती तो हो मुझे। अच्छा सुनो, जितने पैसे मैंने कहे हैं वो मुझे जल्दी चाहिए, ठीक है? ओके, रखता हूँ। जिब्रान, जिब्रान, मेरी बात तो। जिब्रान, पापा वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हाँ प्लीज प्लीज वो पैसे अरेंज करें ना पापा, मेरी मरियम। पापा मरियम। बेटा, फिक्र ना करो बेटा, रिलैक्स।
और मुझे ये समझ नहीं आती, मामू तो सुमन के लिए जा रहा है, ठीक है समझ में आती है बात, पर तू किस चक्कर में हीरो बन रहा है? अबे मैं भी समन के लिए जा रहा हूँ। अब मेरा मतलब है क्या, मैं मामू के लिए जा रहा हूँ ना यार वहाँ पे, और किसके लिए जाऊंगा? मेरा वहाँ पे है ही कौन यार? अबे एकदम तुझे मामू से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? हर वक्त तू उनको एनाकोंडा कहता रहता है, अब तू उनका सगा बनता जा रहा है। अबे यार, अबे बहादुर, बंदे को हर वक्त दिमाग से नहीं सोचना होता यार, कभी कभी दिल से भी सोचना मांगता है यार। अबे मामू अपना जिगर है यार, जान है अपनी, उसको इस तरह अकेला जाने दे वहां पे खतरे वाली जगह पे। अबे यार कर ले थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चे, वरना मार पड़ेगी वहां पे। अबे मैं जब आज जाऊंगा ही नहीं तो मुझे मार कैसे पड़ जाएगी? अबे तू जाएगा नहीं ना, मैं तुझे घसीट के ले जाऊंगा, समझा? अबे छोड़ मुझे क्या करना। अच्छा जाऊंगा, खुदा की कसम जाऊंगा। बस प्रैक्टिस कर ले मेरी तरह। अबे दूर हो, दफा हो जाओ, ये मेरे ऊपर ना भर जाइयो। अबे अब अपन दोनों उसको बता देंगे कुत्ते जिब्रान को कि उसका किन सूरमाओं से वास्ता पड़ा है। अबे मजा चखा देंगे उसको, नाक से चने चिपवा देंगे उसके। क्यों? अबे मैं कह रहा हूँ किसी का ताल्लुक है, किसी की गेम है, किसी का फड्डा है, हम आए बीच में जा रहे हैं, हमें मरवा मत देना। किसी के फड्डे में हम सारों के कुल होते हो। अबे मैं नहीं जा रहा, हो सकता हूँ आपकी सच्ची बुच्ची में बढ़ जाए, मुझे तो भैया तू ही जा, तू ही बहादुर कर, मैं नहीं जाऊंगा। अबे जा तू, मैं देख। अबे मेरी जैकेट। अबे तुम्हें अंदाजा तुमने क्या किया? एक बच्ची को तुम इतनी बहस कैसे? जाओ जाके ढूंढो उसे, जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही है, जाओ। कहाँ जा सकती है? फोन। मरियम, मरियम, क्या हुआ सुमन बेटा, खैरियत तो है? मरियम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है पापा। बेटा वो बिल्कुल खैरियत से होगी, क्यों फिक्र करती हो तुम? वो खैरियत से नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है पापा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, ये तुम्हारा वहम है, वो बिल्कुल खैरियत से है। डोंट यू वरी बेटा। नहीं पापा, मैं माँ हूँ उसकी, मेरी फिक्र वहम कैसे हो सकता है? वो ठीक नहीं है। बेटा मैंने कहा ना, वो बिल्कुल ठीक होगी। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो अपनी गलती पर आंसुओं के पर्दे डालते हैं, समझी? तो मैंने तो नहीं कहा था इस जनगंडे को। चुप। लेकिन एक बात मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ खतरा है, खतरा। अब आप जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, इस मुश्किल में मर्दों की तरह खड़े होंगे। अपने आप को तन्हा मत समझो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ बैठी हो तुम। खाओ इधर। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। तो इसलिए यार, गलती करोगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बंद करो यार रोना धोना। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो अपनी गलती पर आंसुओं के पर्दे डालते हैं, समझी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सुलूक होगा। मुझ पर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया,
तुमने तुम वो जबरान ही नहीं हो। मैं वो जबरान हो भी नहीं सकता, सिचुएशन ऐसी नहीं है। और इस वक्त मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना। तुम्हें कोई आइडिया है मैं किन चीजों से गुजर रहा हूं? एक एक पल मेरा सूली पर है, सूली पर। एक जंग लड़नी है मुझे। तो मैंने तो नहीं कहा था एक जंग लड़ने को। चुप चुप, ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना इस कमरे में एक बार फिर थप्पड़ की आवाज गूंजेगी और तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा तो तुम होश में नहीं रहोगे। सो माइंड योर लैंग्वेज, ओके? क्यों ना रही हो मुझे अपने आप से? पता नहीं क्यों मैंने इस जुर्म में शामिल होने का फैसला किया जिसका ये सिला है। तुम क्या समझ रही थी कि सारी जिंदगी हनीमून पीरियड ही चलता रहेगा? हाँ? मेरे लिए इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला चल रहा है और तुम्हारी बहुत बड़ी हिमाकत है मुझसे मोहब्बत करने की, करें? ये हिमाकत है? हर खतरे में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, ये हिमाकत है? तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो मेरी जान, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल रहा हूं। और अगर कहीं तुम ये सोच रही हो कि वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी किसी दूसरे के कंधे पर। कौन सा रूप दिखा रहे हो जबरान? मेरा तो यही रूप है, तुमने पहचानने में गलती की। अब जाओ, जाके मरियम का ख्याल रखो। और हाँ, अब कोई गलती मत करना, क्योंकि अब थप्पड़ की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ गोली की आवाज गूंजेगी, समझे? सो गो। जाओ मरियम के पास। मामू, अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो अपन लोग करेंगे क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अबे मामू, पर ये पैसों वाला मसला तो उनका है, हमें फिक्र क्यों हो रही है? अबे लेकिन जा तो उधर हम रहे हैं ना, जूते पड़ेंगे अगर पैसों के बगैर के। तो अगर ये बात है तो फिर हम नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं होगा। अबे देख लो मामू, कहीं हमें मरवा ना देना। अबे यार तू क्या बुज़दिलों वाली बातें की जा रहा है उस वक्त से, मत बन। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो जिब्रान के वहमो गुमान में भी ना हो। अबे आइडिया मामू, हम वहां नहीं जाते, कसम से ये बात तो उसके फरिश्तों के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। कैसा? वैसे लानत है तेरी शक्ल पे। और मेरे ख्याल में हमें समन के वालिद साहब से भी मशवरा कर लेना चाहिए। नहीं मामू नहीं, उस सड़ियल बुड्ढे से मशवरा लेने से तो बेहतर है कि हम लोग खुद ही मिलके कुछ सोच ले। अबे तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अभी ये जो हम कर रहे हैं कुछ सोच विचार है, हम तो अपनी बेबसी पे रो रहे हैं। हमें कुछ ठोस सोचना चाहिए, ठोस किस्म का। ओए, और ठोस से तेरा क्या मतलब है? लोहे की वर्दियां सिलवा लें क्या अब? जी नहीं बोली जाएगा। फिर चुप हो गए?
अरे क्या खुसर फुसर करते रहते हो तुम लोग, मुझे क्यों नहीं बताते कुछ? बताओ चम्मे। आपा, आपको पता ही है बताने को कुछ नहीं है। हाँ, मुझे भला बताने की क्या ज़रूरत है? मैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए सोचने और परेशान होने के लिए रह गई हूँ। हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तुम जिसके साथ खड़े हो ना, उसी के साथ खड़े रहना, बाज मत आना। लेकिन एक बात मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ खतरा है, खतरा। और मैं तुम तीनों को उस खतरे में देखना नहीं चाहती। आप जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मुश्किल में मर्दों की तरह खड़े होंगे। वैसे भाइयों, जो बात अम्मा कह रही है हमें उस पर भी एक बार सोच विचार कर लेनी चाहिए। आखिर अम्मा हमसे बड़ी है, उनका कितना एक्सपीरियंस होगा। गलत तो नहीं कह रही होंगी क्यों अम्मा? अबे वैसे जिसने तेरा नाम रखा होगा ना बहादुर, वो तो उस वक्त ही डूब के मर चुका होगा। मामू, तुमने जो करना है करो, अपन लोग तुम्हारे साथ हैं। सब ठीक होगा, आपकी दुआएं हैं हमारे साथ, सब ठीक होगा। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। दिखाओ। ये लो। ओह, मीठे चावल बनाने की तरकीब। हाँ। शुक्र है तुम्हारे हाथ के मीठे चावल खाने को मिलेंगे। जी नहीं, ये बांटने के लिए। बांटने के लिए? सुना है मीठे चावल बांटने से ना बलाएं टलती हैं। बलाएं डलती हैं? तूने किसकी बलाएं डालनी है? वो असल में क्या असल में? किसकी बलाएं डाल रही हो? उन्हीं बेवकूफ़ों की। किन बेवकूफ़ों की? अच्छा बस, ज़्यादा बनो नहीं। अच्छा अच्छा, नवाब और बहादुर। हाँ, तो तेरा क्या ख्याल है कि तेरे चावल बांटने से वो अपनी मिशन से टल जाएंगे? ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाय, काश ये ट्राई तुमने उस वक्त की होती जब वो तुम्हारे पास था। उस वक्त तो तुम मुझसे लड़ती रहती थी हर वक्त। अब चलिए न्याज बांटने। ये उन दोनों के लिए। दोनों के लिए? बहादुर की बात करो, दूसरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक? बहादुर? अच्छा अच्छा, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। अब उसे भी समझ आ जाए ना। तुम्हारे भेजे में बैठ गई है ना बात, तो उसके में भी बैठ जाएगी। वैसे एक बात तो बताओ, ये चावलों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अबे छोड़ना यार, अगर चावल बांटने से बलाएं टलती ना तो ये मुल्क कब का सुधर चुका होता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब इन दोनों को कैसे रोकें? बहुत मुश्किल है। अब ये नहीं रुक सकते क्योंकि इन दोनों के दिमाग पे चम्मा और समन सवार हैं। ये नहीं टलने वाले। तो क्यों ना थोड़े से चावल पकाकर तुझे बांट दूं? ये आइडिया बुरा नहीं है। चल ठीक है, किचन में चलते हैं, चावल पकाते हैं मीठे वाले। चलो चलो। देख, ये किताब पकड़ लेना, मेरे भी पास बड़ी अच्छी लिखी है इसमें। अच्छा जल्दी कर। नींद कहाँ आती है ऐसे मौके पर? घर और ज़िंदगी बिल्कुल खाली होके रह गई है। मैं मरियम के बगैर कभी नहीं रही। अपने आप को तन्हा मत समझो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जानती हूँ। ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी मौजूदगी ने मुझे बहुत हौसला दिया है। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आप भी सारी रात सोए नहीं हैं। सच पूछो तो मुझे भी नींद नहीं आ रही। कह रही हूँ ना, आप रेस्ट कर लीजिए, यू विल फील बेटर। अच्छा बाबा, डांटो तो मत। ठीक है, मैं आराम करता हूँ। नहीं, चलिए फ़ोन रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। बाय।
तुम दोनों की वजह से हुआ है ये सब, तुम दोनों की वजह से। इतने केयरलेस हो तुम लोग। खामोश खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दो मुझे। हम यहीं थे, हमें बिल्कुल नहीं पता चला वो कब चली गई। शराब मैं पीता हूँ और नशे में तुम लोग। अरे इतने अटेंटिव नहीं हो कि एक बच्ची तुम लोगों के पास से भाग गई। और इंसान का ध्यान इधर उधर हो सकता है जिब्रान, हमने कोई ऐसा जानबूझ कर तो नहीं किया। समझ क्या रहे हो तुम? हम सब के गलों में फांसी का फंदा पड़ सकता था, बुरी तरह से फंस सकते थे, सारी जिंदगी जेल में चक्की काटते। और तुम कह रहे हो कि क्या समझते हो तुम लोग ये सब कुछ इतना आसान है? अरे इस बच्ची से भी जाते और पैसे से भी। इस वीराने में कहाँ जाना था उसने? और इस वीराने में वो गुम भी हो सकती थी, कोई हादसा हो सकता था उसके साथ। कोई अंदाजा है उसके बाद क्या होता? जिब्रान, अभी मरियम का सोचो, वो खौफ से बेहोश पड़ी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ओह गॉड। एक और सुन लो, डॉक्टर को बुलाओ ताकि उसे यहाँ तक आने का रास्ता मालूम हो जाए और हम सब पकड़े जाए। वेरी गुड, कीप इट अप। जिब्रान, तुम्हें अपनी फिक्र है, उस बच्ची को कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा उसे, नहीं मरती वो। बस उसका ख्याल रखो और नजर रखो उस पे। और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी चौकन्ने रहो। आइंदा ऐसी बेवकूफी हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो मरियम को इतनी आसानी से हमारे हवाले नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी तरह सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और बदले में हम क्या कर सकते हैं। ये तुम किस किस्म के मस्खरे घर में ले आई हो? वो हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं पापा। बेटा रिस्क ले नहीं रहे, हमें रिस्क में डाल रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी और मेरी बेटी के दरमियान चूज़ करना पड़े तो याद रखिएगा, मुझे अपनी बेटी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बहुत अजीज़ है। ये तुमने क्या ठान ली उन बदमाशों के पास जाने की? कहाँ वो कहाँ तुम लोगों ने तो कभी मच्छर तक नहीं मारा। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो के बच्चे, ये खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। देखो मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। हाँ अबे बात सुन ले, अपन लोगों ने जो करना है ना वो करना है। उधर देख, उसे कितनी फिक्र है उसकी। तुझे मेरी कोई फिक्र है? मैं भी मैदाने जंग में जा रहा हूँ। फिक्र है तभी तो आई हूँ यहाँ। आई है या आज फिर बहन लेकर आई है? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ बेवकूफ़। अब मुझे क्या पता, यकीन नहीं हो रहा कि तू सिर्फ मेरे लिए भी आ सकती है। उस दिन आई नहीं थी मैं घोंचू? हाँ आई तो थी तू। खुदा का वास्ता है यार, जो टॉपिक है ना उसी पर बात करो। ये वैसे टॉपिक है क्या? हुकूमत ने बिजली के बिलों के रेट बढ़ा दिए। अबे और टॉपिक क्या हो सकता है? वही रोना रो रहे हैं, वही टॉपिक होगा ना। हाँ तो ठीक ही रोना रो रहे हैं ना, ये पुलिस का काम है, उन्हीं को करने दो। तुम्हें क्या पता कि बदमाशों से कैसे डील करते हैं? अबे तो बदमाशों को क्या पता कि नवाब से कैसे डील करते हैं। अबे वो झोंपड़पट्टी के डॉन 2 मिनट में तुम्हारा बाजा बजा देंगे वो। अबे कैसे बजा देंगे? अरे मेरा प्यारा भाई जब तक मेरे साथ है कोई मेरा बाजा नहीं बजा सकता। हाँ तो ये क्या करेगा? इसे कुछ हो गया तो? अबे मेरा भाई है, भाई ही भाइयों के लिए कुर्बानियां देते आए हैं आज तक। तुझे क्या है? तो इसका मतलब है तू खुद तो गिरेगा और अपने भाई को भी खाई में गिराएगा। हाँ सोच ले, अपन दोनों चम्मा मामू के लिए जा रहे हैं, तेरे चम्मा मामू। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे कमीने, मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तू ऐसा बिगड़ा हुआ इंजन है ना जो कभी भी अपनी पटरी बदल सकता है। अबे यहाँ खड़ा होके बातें ही करता रहेगा क्या? चल, मामू इंतजार कर रहा होगा। फिर मामू तुम टल नहीं सकते? नहीं, ये अपन लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों? अबे बेवकूफो, ये सिर्फ मौत का सवाल है, जिंदगी भूल जाना फिर। हाँ अबे चल बहादुर, अपन दोनों को अपन लोगों का फर्ज पुकार रहे हैं। अरे तू क्या हम दोनों को बेवा करने जा रहा है? अबे ठहर ना, अभी शादी तो हो लेने दे, बेवा की कुछ लगती। अबे चल, तू क्या देख रहा है? नवाब के बच्चे,
जाने दो। लो भाई लो चम्मा मियाँ, ये पकड़ो कारतूस और ये पकड़ो बंदूक। तुमने असले की फिक्र नहीं करनी, बंदूक है मेरे पास तो घर में ढेर लगा पड़ा, असला बहुत है। बस चम्मा मियाँ, कसम अल्लाह पाक की, आगा गुलफाम के सीने में ठंड तब पड़ेगी जब तुम उन लोगों की नस्लों को ये छठी का दूध याद दिलवा के आओगे। हाँ आगा जी, मैं वहाँ कोई असला चलाने थोड़ी जा रहा हूँ। तो क्या तुम वहाँ फिल्म चलाने जा रहे हो? बेटा फूल बरसाओगे जाके उन लोगों पे। अबे दुश्मनी का मामला है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ उलट हो गया तो फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। हो सकता है चम्मा मियाँ, मेरी बात पे ध्यान दो बेटा। दुश्मन होता है, उस पे एतमाद नहीं किया जा सकता, किसी वक्त भी मामला गड़बड़ हो सकता है। पकड़ो तुम। अरे ये क्या कर रहे हो? कोई उसे रोकेगा नहीं कि ये हमाकत मत करो, उल्टा हौसला अफजाई कर रहे हो। कमाल हो गई भाई, इसमें हमाकत वाली कौन सी बात है? वो बच्चा तो जहाज पे जा रहा है कितने अजीम मकसद के लिए। तुम्हें तो गेती फख्र करना चाहिए, अपने भाई पे फख्र। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा फख्र जिसमें मेरे भाई का नुकसान हो। लो कमाल कर रही है भाई, इसमें नुकसान वाली भला क्या बात है? जब मैं शुरू में शिकार पे जाने लगा ना, तो मेरी माँ भी कसम अल्लाह पाक की बिल्कुल इसी तरह परेशान हुआ करती थी। और फिर जब आगा गुलफाम अपने कद से बड़े बड़े शिकार करके माँ के कदमों में लाके ढेर करने लगा ना, तो मेरी माँ कसर फखर से बुलंद होने लगा। और एक और बात सुन ले, इंसान वही अच्छा जो मुश्किल वक्त में दलेरी दिखाए। जो दुबक के बैठ जाए वो इंसान नहीं, वो तो गीदड़ कहलाता है, गीदड़। आगा तुम हर बार मेरे घर के मामलात में दखल देते हो और जो मैं बात करती हूँ उसकी उलट बात करते हो। भाई मैं तो करता हूँ गेती, कसम अल्लाह पाक की दिल लगी बात। तुम्हारे खिलाफ कत्तन उसका कोई मकसद नहीं होता है। हाँ आगा जी, मैं आपा को कैसे समझाऊं कि समन इस वक्त मुश्किल में है। बेटा मैं तो समझ रहा हूँ ना, अगर वो नहीं समझ रही मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे तुम साथ लेके चलो। तुम्हें पता है कसम अल्लाह पाक की, तुम्हारे आगा गुलफाम का निशाना इतना पक्का है कि 2 किलोमीटर दूर से चिड़िया फड़का सकता हूँ, बल्कि जब चाहूँ किसी के दिल की कुंडी खड़का सकता हूँ। नहीं खड़की तो एक इसके दिल की कुंडी नहीं खड़की। ये क्या हुआ? आपा आजकल ऐसे ही कर रही हैं। बाहर का घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दूसरी बात, मर्द ही है बेटा जो दूसरों का सोचे। मुझे डर है वो मरियम को इतनी आसानी से हमारे हवाले नहीं करेगा। लेकिन जब तक मरियम उसके पास है, हमें उसकी हर बात पर यकीन और अमल करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी तरह सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और बदले में हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। अरे मामू की जगह मैं चला जाता हूँ। नवाब, अरे मामू उसने कौन सा तुझे देखा हुआ है? मैं वहां जाके कह दूंगा कि मैं ही सलीम हूँ, बाकी सब मैं संभालूंगा, आप डन करें। ये क्या बेहूदगी है? हम यहाँ एक संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। नवाब संजीदगी इख्तियार करो। अरे मामू मैं भी संजीदा ही हूँ यार, मैंने 3 करोड़ कभी एक साथ देखा जो नहीं है। मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा यार, इसमें आप लोगों को क्या है? और उनका भी शौक पूरा हो जाएगा तुझे गोलियों से भूनने का। तुम दोनों चुप करोगे तो हम कोई ढंग की बात कर सकेंगे ना। करे अंकल, करे हम भी कोशिश करते हैं कोई ढंग की बात सोचने की, कुछ प्लान करते हैं। मेरा ख्याल है जबरान 2-3 किस्म की मूव कर सकता है।
समन, ये तुम किस किस्म के मस्खरे घर में ले आई हो? कौन? नवाब और बहादुर? हाँ, कैसे गैर मुनासिब लड़के हैं ये? वो हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं पापा। बेटा रिस्क ले नहीं रहे, हमें रिस्क में डाल रहे हैं। इस काम के लिए पुलिस जो है। मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहा। What are you talking, समन? अब तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो प्लान चेंज हो सकता है पापा। आप नहीं जानते, पुलिस के रद्द अमल के बाद जबरान न जाने क्या कर बैठे। ओहो, लेकिन समन। पापा प्लीज, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और जिब्रान को ऐसे ही छोड़ दे क्या? उसका जो भी करना है बाद में देखा जा सकता है। फिर भी पुलिस के बगैर वहां जाना खतरे से खाली ना होगा। और पुलिस के साथ वहां और भी ज्यादा रिस्क होगा। लेकिन बेटा मेरा जहन ये कबूल करने को तैयार नहीं है। अगर मरियम को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन इनको जो अंदर बैठे हुए हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनसे जिब्रान को जान का खतरा नहीं है, इसलिए रिस्क कम है। समन, तुम अपने फैसले के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लो। बेटा इतनी बड़ी रकम का मामला है, हम किसी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? पापा, आप इनके बारे में बहुत इंसल्टिंग बातें कर रहे हैं। और बेटा पैसा बड़े बड़ों को गुमराह कर देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। मुझ पे एतबार है ना आपको? एक तो तुम मेरी हर बात का मतलब उलट समझती हो। ठीक है, जो तुम चाहती हो वही करते हैं। मामू, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना यार? डरने वाली बात क्यों होगी? मैं तो कहता हूँ गिटार विटार साथ लेके जाते हैं, पिकनिक शिकनिक मनाएंगे, पकोड़े निकालेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर चला। डर क्यों रहे हो? आगे तो मैंने ही जाना है। तो क्या हमने पीछे नहीं आना? अबे पीछे आना है? अबे मामू की ढाल बन के रहना है साथ साथ, समझा? अगर कोई गोली चली तो गोली? अबे अगर कोई गोली चली तो पहली गोली तो तू ही खाएगा ना। मैं क्यों खाऊंगा गोली? अबे तू क्या मामू का भांजा नहीं है? अबे तू क्या मामू का चाचा है? तू भी तो भांजा है, बड़ा तू है, पहली गोली भी तू ही खाएगा। डर क्यों रहे हो तुम लोग दोनों? कोई गोली वोली नहीं चल रही है वहां। मामू ये देखे ना, इसमें पूरी रकम है, 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? मामू मैं जरा गिन के देख लूं। अरे प्लान कुछ चेंज हो गया, अब पुलिस साथ नहीं जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो सब कुछ तय कर लिया था। अब नए सिरे से तय करेंगे। पर हमें सेफ्टी कौन फ्राहम करेगा? क्या मतलब? हमें वहां सिर्फ सलीम जाएगा। क्या बात करें आप? हम मामू को यूं अकेले नहीं भेज सकते वहां? सलीम, इन्हें साथ मत लेके जाना वहां। इन्हें देखकर वो कोई भी रिएक्शन दे सकता है। आप फिक्र ना करें, हम बहुत मोहतात रहेंगे। ठीक है, अगर तुम कायल हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन देखो अपना ख्याल रखना। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अरे मामू, ये बुढ़ा कहीं पागल तो नहीं है यार? सारी प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। मामू मैं तो कहता हूँ अभी सोच ले, देर नहीं हुई। मामू इस 3 करोड़ में से इसको तो दे तू रिक्शे का किराया, ये तो जाए घर। अबे यार जिंदगी में कभी कभी तो बंदे को मर्द बनने का मौका मिलता है, तो उसको भी कमाना चाहता है बहादुर। कर लो बात। क्या मैं पहले औरत हूँ क्या? अब यार तू बातें तो औरतों वाली कर रहा है ना। बातें नहीं करो, सोचो कि अब करना क्या है। सोच कि अब जाना कैसे है वहां पे हम तीनों ने अकेले बगैर पुलिस के। सोच, अबे सोच ना कि तू ये सोच रहा है कि कैसे नहीं जाना वहां पे। हाँ अबे तुझे मेरे से तकलीफ क्या है आखिर, बता देना मुझे। फिर लड़ने लगे तुम दोनों। सोचो। एक्सक्यूज मी मामू, मैं बाहर जाके सोच लूं? खुले में मेरा बड़ा चेन चलता कसम से। मामू कसम खुदा की इसको बाहर मत जाने दियो, ये भाग जाएगा। मैं तो बोल देता हूँ। हिल मत यहां से, समझा? सोच। मामू बस यूं गया, यूं कसम से
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। यकीन जानिए, मरियम का अगर ये मामला ना होता तो ऐसा कुछ आपसे मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ऐसा मत कहो। तुम्हारे और मरियम के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको अपनी ज़िंदगी और मेरी बेटी के दरमियान चूज़ करना पड़े तो याद रखिएगा, मुझे अपनी बेटी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बहुत अजीज़ है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी और मरियम अजीज है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हारे लिए कुछ भी किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। क्या जरूरत है, बस परेशान मत हो। आज मरियम तुम्हारे पास होगी। वाकई ऐसा होगा? हाँ। अब रोना मत। आंसू मेरी कमजोरी है, मैं इन्हें अपनों की आंखों में नहीं देख सकता। चलता हूँ। ये बात क्यों कर रहे हो जिब्रान? जो तुमने कहा था वो कर दिया क्या है? अब प्लीज मरियम को हमारे हवाले कर दो। अरे भाई, ये तो हुक्म चलाने आए हैं यार हम पे। जी मेरे आका, आप बोलिए, सलूट करो साहब को सारे। तुम्हारी उन लोगों से फोन पे बात हुई? 2 घंटे पहले सलीम से बात हुई थी, लेकिन उस वक्त के बाद से अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है। तभी तो मैं इतनी ज्यादा फिक्रमंद हो रही हूँ। दौलत सिर्फ तुम्हारा मसला हो सकती है और इसीलिए तुम इस हद तक गिर गए हो। ऐसी घटिया सोच मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरी है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। अगर इन तीनों को या मरियम को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना तुम। फिक्र मत करो समन, जब तक हम यहाँ हैं मरियम को कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों को मेरी बेटी का कितना ख्याल है, कितनी फिक्र है।